हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि युवा तेंजिरो जो होता है वो बहुत ही हैरान नजर आता है। वहीं दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस लेक्सिया होती है उसका गार्ड उसे कहता है कि लेक्सिया सामा आखिर आप सोच क्या रही हैं। तो वहीं दिखाया जाता है लेक्सिया कहती है कि मैं जो हूँ वो प्रपोज कर रही हूँ, क्या ऑब्वियसली तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं गार्ड कहता है कि मुझे पता है आप क्या कर रही हैं, लेकिन कि आपने ऐसी चीज़ जो एक्सप्रेस की वो इतना लाउड में क्यों एक्सप्रेस की, क्या आपको अपनी पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है आप। और वो कहता है कि उसने आपको बचाया ज़रूर है लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है कि ये लव है जो पहली ही नज़र में हुआ है, क्या आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है। तो वहीं वो गार्ड कहता है क्या आप मुझसे गुस्सा हैं। तो वहीं प्रिंसेस कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे गार्ड हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे क्यों कहते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं युवा तेंजो कहता है कि देखिए हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, हो सकता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ जाएं। तो वो कहता है कि क्या आप लोग मेरे घर आना चाहेंगे। तो वो कहते हैं घर। वो कहता है हाँ मेरा घर जो है इन्हीं वुड्स के अंदर है। वहीं वो गार्ड कहता है कि तुम इस फॉरेस्ट में रहते हो। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आता है। दिखाया जाता है युवा तेंजो उनको अपने घर ले जाता है। वहीं गार्ड कह रहा होता है मुझे बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर इन वुड्स के बीच में घर भी है। दिखाया जाता है युवा तेंजो उन्हें टी पिलाता है और वहाँ पर गार्ड फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है खुद को और वो कहता है मैं कैप्टन हूँ इन नाइट्स का जो कि आर्सलिया किंगडम के हैं, मेरा नाम ओवन है। और बताता है कि ये जो हैं ये फर्स्ट प्रिंसेस हैं आर्सेलिया किंगडम की जिनका नाम लेक्सिया है। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया युवा को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि जो तुमने हमें सेव किया उस सिचुएशन से। तो वहीं युवा तेंजिरो कहता है नहीं प्रिंसेस। वहीं युवा पूछता है कि लेक्सिया तुम एक प्रिंसेस हो। तो वहीं गार्ड बताता है कि शायद तुम्हें बिलीव ना हो, लेकिन जो लेक्सिया सामा है वो पहली प्रिंसेस हैं आर्सलिया किंगडम की। और साथ में बताता है कि रॉयल सक्सेशन के लिए वो लाइन में दूसरे नंबर पे आती हैं थ्रोन के लिए। वहीं युवा तेंजिरो जो होता है बहुत ही हैरान नज़र आता है और वो कहता है क्या ये ठीक होगा, मैं आपसे बहुत ही फ्रैंकली बात कर रहा हूँ प्रिंसेस। तो वहीं गार्ड कहता है कि ये ओके है, हमारी ये अनऑफिशियल विजिट ही है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि तुमने हमारी जान बचाई थी। तो वहीं वो गार्ड पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वहीं वो कहता है मेरा नाम युवा तेंजो है। तो वहीं वो गार्ड कहता है ये अनयूजुअल नाम लग रहा है, ऐसा नाम किंगडम ऑफ आर्सेलिया में तो नहीं है। वो दोनों आपस में बात करते हुए दिखाई दिए जाते हैं, वो गार्ड और वो प्रिंसेस। तो वहीं प्रिंसेस कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये नोबल है किसी और कंट्री का। तो वहीं गार्ड कहता है हम अभी तक ये कह नहीं सकते हैं। वहीं प्रिंसेस कहती है हो सकता है ये कोई रॉयल्टी हो। और वो कहती है अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, लव होना दो रॉयल्स के बीच में, ये बहुत ही डिलाइटफुल सिचुएशन है। वहीं गार्ड जो होता है सोचता है हो सकता है ये स्पाई हो किसी और कंट्री का, लेकिन कहता है ऐसा देखने पे लगता तो नहीं है। तो वहीं दिखाया जाता है वो गार्ड उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें तेंजो कह सकता हूँ। तो वहीं युवा तेंजो कहता है कि तेंजो जो है वो मेरा फैमिली नाम है, तो आप मुझे युवा कह सकते हैं। तो वहीं वो गार्ड उसे बताता है कि युवा हम जो थे वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि तेंजो बहुत हैरान नज़र आता है मुझे ढूंढ रहे थे। तो गार्ड कहता है हाँ क्योंकि लेक्सिया सामा ने बताया था कि उन्हें उस डेंजरस सिचुएशन से किसी ने बचाया था, तो इसीलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें खुद आकर शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अनकॉन्शियस थी इसीलिए मैं तुम्हें अपना थैंक्स ऑफर नहीं कर पाई। और वो उससे माफ़ी मांगती है उस दिन के लिए। और वो कहती है जिस दिन से तुमने मुझे बचाया है मेरा दिल जो है वो धड़कता ही जा रहा है बहुत तेज़ी से, ऐसा पहली बार हुआ है मैंने किसी के लिए ऐसा फेल्ट किया है, इसीलिए मुझसे शादी कर लो। वहीं दिखाया जाता है युवा तेंजो जो होता है वो कहता है आपकी बातें सुन के मुझे खुशी हो रही है कि आप इस तरह से फील करती हैं, लेकिन मैरिज ये तो बहुत सडन होगा। तो वहीं लेक्सिया कहती है हमारा प्यार इतना सिंपल नहीं हो सकता, ये तुम कहना चाहते हो
वो कहती है ये सब रोमांस नॉवेल्स में भी लिखा हुआ है कि प्यार जो होता है वो ऑब्स्टिकल के साथ आता है। और वो कहती है अगर हर चीज़ स्मूथली हो जाए तो भी कोई फन नहीं है। तो वहीं लेक्सिया प्रिंसेस कहती है चलो शुरुआत करते हैं दोस्त बन के युवा सामा। तो युवा सोचता है फ्रेंड्स, उसे अपना पिछला वक्त याद आता है और वो स्माइल करता है और वो अपना हाथ बढ़ाता है, कहता है कि अगर आपको मेरा जैसा फ्रेंड चाहिए। तो दिखाया जाता है लेक्सिया जो होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी फ्रेंड बन जाती है। तो दिखाया जाता है गार्ड कहता है कि लेक्सिया सामा ने अपना ग्रैटिट्यूड शो कर दिया है कि जिसने उसे बचाया था। दिखाया जाता है कि लेक्सिया प्रिंसेस जो होती है वो जा रही होती है और वो कहती है कि अगली बार युवा सामा मैं आपका दिल ज़रूर जीतूंगी। वहीं दिखाया जाता है कि गार्ड जो होता है वो युवा तेंजो को बताता है कि जो मैजेस्टी हैं वो आपको अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं इन पर्सन और वो चाहते हैं कि आप उनके पैलेस में आएँ। तो वहीं दिखाया जाता है युवा घबराता है, वो कहता है ये तो बहुत ही सडन है। तो वहीं गार्ड कहता है मुझे समझ आती है आपकी हेजिटेशन, लेकिन ये रॉयल कमांड है और मैं नहीं इसे अनफुलफिल रख सकता। तो युवा कहता है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। तो वहीं गार्ड बताता है हमें 5 दिन चाहिए होंगे आपके टाइम के। तो वहीं युवा बताता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम उन्हें वेट कराएं। तो वहीं गार्ड बताता है हम हैं जिन्होंने एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट रखी है और कहता है कि हम वेट करेंगे जो दिन आप डिसाइड करेंगे युवा। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, तुम फेल हो गए जो एसेसिन मैंने भेजे थे। तो वहीं एक आदमी कहता है जो एसेसिन हमने भेजे थे उन्होंने लेक्सिया सामा और उनके नाइट्स को सेपरेट कर दिया था जैसा कि हमने प्लान किया था, लेकिन वो डार्केस्ट रीजन में थे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स आ गए और उन्हें किसी ने मार दिया। तो वहीं वो आदमी पूछता है कि एलेक्सिया अभी भी जिंदा क्यों है। तो आदमी कहता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में। तो कहता है तुम चले जाओ यहाँ से और कहता है तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। दिखाया जाता है वो आदमी अपना मास्क खोल के फेंकता है और कहता है लेक्सिया मैं कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया, तुम कभी भी मुझसे बच के नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा अपने कैलेंडर में मार्क कर रहा होता है वो दिन जब वो रॉयल से मिलने जाएगा और उसने आज का दिन मार्क किया जिसमें वो ओशिया अकेडमी को स्टार्ट करने जा रहा है। दिखाया जाता है वो अपने घर से बाहर निकलता है जहाँ पर उसे कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं अरे वो लड़का वो तो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही फेमस है, क्या वो मॉडल है। दिखाया जाता है ओशिया अकेडमी का सीन जहाँ पर युवा को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है उसके एनरोलमेंट पे। पर दिखाया जाता है चेयरमैन को कुछ काम होता है, वो कहता है मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें वेलकम नहीं कर पाया और कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को पूरी अच्छी तरह से एंजॉय करना है। दिखाया जाता है दोबारा से टीचर इंट्रोड्यूस करता है, कहता है युवा तेंजो है जो कि तुम्हारी क्लास को ज्वाइन कर रहा है आज से, तुम्हें पहले ही पता होगा इसके बारे में ट्रायल एनरोलमेंट की वजह से। दिखाया जाता है कुछ फ्रेंड्स उसकी तरफ हाथ करते हैं। दिखाया जाता है कुछ प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं और कुछ गर्ल्स उनको चेयर करती हुई दिखाई दी जाती हैं। कोई कहता है रो को स्टॉप करो। दिखाया जाता है वो कूल करता है और सारे लोग उसको चेयर अप करते हैं। वहीं दिखाया जाता है युवा बैठे हुए गेम देख रहा होता है और वो कहता है रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, शेंगो कुन ने मुझे बताया था। तो दिखाया जाता है उसके साथ एक लड़की आती है, वो कहती है जो लोग उसके साथ खेल रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन जो उसके अगेंस्ट टीम में है उनका बुरा हाल है। और वो कहती है युवा कुन तुम यहाँ सिर्फ देखने के लिए बैठे हो। तो वहीं युवा बताता है कि मेरे अब तक जिम के क्लोथ्स आए नहीं हैं। वही दिखाया जाता है वो लड़की बैठती है और बताती है मेरा नाम क्यादे काजामा है और वो कहती है तुमसे मिलके खुशी हुई। तो वहीं युवा कहता है तुमसे मिलके भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहीं वो लड़की कहती है तुम मुझे कायदे कह सकते हो। वहीं फुटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। दिखाया जाता है एक लड़का जो होता है वो बॉल को किक मारता है जो कि कायदे की तरफ आती है। दिखाया जाता है युवा तेंजो उठता है और उस बॉल को किक मारता है और एकदम वो गोल के अंदर चले जाती है। सारे देख के हैरान हो जाते हैं और वो भी कहता है अरे इसने ऐसा मूव कैसे किया आखिर। वहीं दिखाया जाता है युवा कहता है क्या तुम ठीक हो कायदे। वहीं कायदे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं युवा कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तभी कायदे कहती है नहीं। दिखाया जाता है वो लड़का भागते हुए आता है और वो कायदे से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ करना। तो दिखाया जाता है कायदे कहती है कि कोई बात नहीं मुझे चोट नहीं आई। तो लड़का कहता है क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए सर्व करूँगा। दिखाया जाता है वो लड़का शुक्रिया करता है युवा तेंजो का।
वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वहीं वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ग्लैड हूँ युवा तुम्हारा, कि तुम्हारी वजह से कुछ बुरा होने से बच गया अभी। तो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मेरा नाम अकायरा इचिनोज है। दिखाया जाता है वो आपस में बातें करते हैं और हंसते हैं। वहीं वुमेन्स चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं युवा कौन की। तो दिखाया जाता है काउरी भी वहाँ आती है और वो कहती है कि क्या युवा ने कुछ किया है। तो वहीं उसको और गर्ल्स बताती हैं कि युवा जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो लड़की कहती है कि बॉल मेरी तरफ आ रही थी और युवा ने मुझे उस बॉल से टकराने से बचाया और उसने उससे गोल मार दिया। और कायदे बताती है मैं बच गई, मुझे चोट नहीं लगी, ऐसा हुआ। और कहते हैं वो इस तरह से मूव किया जैसे कि सुपरमैन हो। और वो कहते हैं कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड होगी कोई, लगता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। और उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। तभी दिखाया जाता है कावरी और कायदे दोनों ही जोर से बोलते हुए सुनाई दी जाती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। दिखाया जाता है कावरी कुछ निराश सी नजर आती है। दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पर युवा थेंजरो की क्लास चल रही होती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर कावरी उसको हाई कर रही होती है। वो भी उसको हाई करता है। दिखाया जाता है तभी अचानक से स्कूल के गेट को तोड़ के कुछ गुंडे जो होते हैं स्कूल के अंदर बाइक्स के ऊपर बैठ के आ जाते हैं। वहीं पर टीचर जो क्लासरूम में होता है वो कहता है बच्चों तुम सेल्फ स्टडी करो, मैं आता हूँ। दिखाया जाता है वो सारे के सारे जो गुंडे होते हैं वो रेड ऑर्कस के होते हैं, उनमें बच्चे बात कर रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस डेलिक्वेंट ग्रुप है जो कि इस एरिया का है। तो वो कहते हैं आखिर ये आए क्यों है यहाँ पे। वहीं थैन जो युवा सोचता है ये तो आखिरी है और अचानक से वो देखता है उसके भाई बहन भी उनके साथ होते हैं। दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन जहाँ पर कावरी उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या बिजनेस है स्कूल में। वो कहती है हमारा चेयरमैन जो है वो यहाँ कैंपस में नहीं है। तो दिखाया जाता है थेंजरो युवा के भाई बहन आए होते हैं। वो कहते हैं यही है बेटी इस एकेडमी के चेयरमैन की। तो देखती है कावरी कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं हम तुमसे मैसअप करके शांति करना चाहते हैं कि जो ये इलाइट स्कूल है ये हमें लुक डाउन कर रहा था, हमारे इडियट भाई को उन्होंने इस ओशिया एकेडमी में जगह दे दी है। वो कहता है हम अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा फन की बात क्या होगी। वहीं कावरी कहती है पुलिस अभी यहाँ आने ही वाली होगी, तुम इसे रोक दो। तो वहीं उसका भाई कहता है कि अभी पुलिस को आने में काफ़ी टाइम होगा, तब तक हम वो चीज़ें कर देंगे जो हम करना चाहते हैं, हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे। तो दिखाया जाता है वो गुंडे कहते हैं इस गर्ल को ले चलते हैं अपने साथ। तो वहीं वो लड़का दिखाया दिया जाता है। वो कहता है मुझे अपने भाई से भी काम है। वो कहते हैं इस लड़की को ले चलो। दिखाया जाता है वो गुंडे कावरी के पीछे बढ़ जाते हैं। दिखाया जाता है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो रोकता है। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे कहते हैं अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वहीं युवा कहता है कावरी। दिखाया जाता है युवा के पैर कांप रहे होते हैं। उसे याद आती है क्या मैं इतने डेंजरस लोगों से लड़ पाऊंगा, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। अराकी भी वहाँ है। वो कहता है मेरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो गई है लेकिन मेरा दिल जो है वो अभी भी वीक है। तभी दिखाया जाता है उसके दोस्तों से एक आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं युवा तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या तुम्हें मेडिकल ऑफिस ले जाएं। तभी दिखाया जाता है एकदम से युवा को होश आता है। वो खुद को मारता है दोनों गालों के ऊपर और कहता है मैं जा रहा हूँ। वहीं उसका दोस्त कहता है रास्ता यहाँ से है। दिखाया जाता है युवा खिड़की से नीचे कूद जाता है, वो भी 4th फ्लोर की खिड़की से। सारे हैरान हो जाते हैं और देखते हैं क्या वो ठीक है। दिखाया जाता है युवा भागते हुए आता है और वो कहता है अराकी। तो वहीं वो गुंडा कहता है तुम इस जगह पर ट्रांसफ़र लेके क्या सोच रहे हो कि तुम हमसे बच जाओगे, हम तुम्हें पनिश करेंगे। दिखाया जाता है गुंडे उसकी तरफ मूव करते हैं और अटैक करते हैं। युवा जो होता है वो बच जाता है। उन सबके हथियारों को आसमान की तरफ उछालता हुआ दिखाई दिया जाता है और गुंडे उसकी तरफ अटैक करते हैं। दिखाया जाता है वो कावरी की तरफ बढ़ता है तो एक आदमी आता है उसकी तरफ और वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है युवा उसको एक पंच से ही रोक लेता है और उसको एक हाथ से धक्का देके गिरा देता है और वो पूछता है कावरी क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वहीं कावरी कहती है युवा-सान क्या तुम ठीक हो। दिखाया जाता है उनका हेड जो रेड ऑय के गैंग का होता है वो युवा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया जाता है बाइक पे और उसे वो अपनी बाइक से मारने की कोशिश करता है। युवा साइड हट जाता है। वो दोबारा आता है, दोबारा युवा पीछे हटता है। दिखाया जाता है युवा आसमान की तरफ बढ़ता है और जो ओगिया गैंग का हेड होता है वो टकरा जाता है बिल्डिंग से और उसकी बाइक टूट जाती है और उसे भी चोट लगती है। दिखाया जाता है तभी पुलिस आ जाती है जो कि सारे के सारे गैंग के लोगों को ले जाती है। वहीं युवा कहता है कावरी क्या तुम स्केयर तो नहीं थी। वहीं कावरी कहती है नहीं, क्योंकि युवा-सान मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ। और दिखाया जाता है वो बेहोश हो जाती है जिसे युवा पकड़ लेता है
और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। दिखाया जाता है कि उसके भाई बहनों को भी पकड़ लेते हैं पुलिस, जो कि बहुत गुस्सा नजर आता है। दिखाया जाता है वही रेड ऑर्गे गैंग का हेड जो होता है उसके भाई को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुमने ही ये सब प्लान किया था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं उसकी बहन कहती है इसे जाने दो। दिखाया जाता है वो गुंडा उसकी बहन को भी लात मारता है। तो दिखाया जाता है उसका भाई मदद मांगता है कि कोई मेरी मदद करो। तो दिखाया जाता है युवा थेंजरो वहाँ पर आता है और उसके हाथ को कहता है इसे जाने दो और उन दोनों को सेपरेट कर देता है। वो अपने भाई को कहता है युवा क्या तुम ठीक हो। दिखाया जाता है वो गुंडा दोबारा युवा थेंजरो की तरफ बढ़ता है। युवा थेंजरो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो हेड वहीं पर गिर जाता है नीचे। सब देखते हैं आखिर क्या हुआ, उसने आखिर क्या किया। दिखाया जाता है उसके भाई बहन उससे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तुम्हें इतना परेशान किया। तो वहीं युवा कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं किया है, मुझे वो सारा पेनफुल समय याद है जो तुमने मुझे दिया था, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कभी भी अबंडन नहीं कर सकता। दिखाया जाता है ये बात सुन के उसके भाई बहन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उससे माफ़ी मांगते हैं। वहीं दिखाया जाता है सब चले जाते हैं तो युवा सान जो होता है वो माफ़ी मांगता है सबसे। वो कहता है मुझे माफ़ करना, कहता है ये रियली वियर्ड होगा। तो दिखाया जाता है रो आता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और कहता है तुम सरवाइव कैसे किए, तुम उस विंडो से नीचे कूदे। उसके दोनों ही दोस्त बहुत ही खुश नज़र आते हैं और वो सारे कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हैं कि तुम सेफ हो युवा, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। तो वहीं युवा कहता है तुम सबका शुक्रिया। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।